29 अप्रैल जो भी कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि शनि ने अपनी राशि का परिवर्तन कर दिया और ये बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ था और इसका प्रभाव कुछ राशियों पे बहुत ज़्यादा गहरा पड़ेगा, सुखद भी रहेगा, दुखद भी रहेगा। कौन सी है वो राशियाँ, साथ ही साथ जैसा हमारा हमेशा का रहता है कि हर एक राशि का वो खास उपाय जो इस महीने आपको सब तरह की खुशियाँ दे सकता है, वो भी डिस्कस करेंगे। क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रो पंडित यूट्यूब चैनल के साथ राधे राधे दोस्तों, एस्ट्रो पंडित यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि मई का महीने में आपके साथ क्या क्या होगा, आपके हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, आपके घर के साथ, आपके पैसे के साथ, वो सब कुछ हम चंद्र राशि के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। 29 अप्रैल जो भी कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि शनि ने अपनी राशि का परिवर्तन कर दिया और ये बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ था और इसका प्रभाव कुछ राशियों पे बहुत ज़्यादा गहरा पड़ेगा, सुखद भी रहेगा, दुखद भी रहेगा। कौन सी है वो राशियाँ, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ जैसा हमारा हमेशा का रहता है कि हर एक राशि का वो खास उपाय जो इस महीने आपको सब तरह की खुशियाँ दे सकता है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि यानी कि मेष राशि के सभी जातकों के लिए कैसा रहेगा मई 2022 का ये महीना। मेष राशि के सभी जातकों, ये महीना आपका मिला जुला होने वाला है। कुछ टाइम आप खुशी महसूस करेंगे, कुछ टाइम आपको थोड़ी टेंशन और स्ट्रेस भी हो सकता है। जैसा कि इस महीने के दौरान आपके जो घर के खुद लोग हैं, घर के परिवार के खुद लोग हैं, इनके साथ अनबन होने के बहुत अच्छे चांस हैं। तो अपनी ज़ुबान पे अब थोड़ी लगाम लगाइए क्योंकि आप कुछ ऐसा कड़वा बोल सकते हैं इस महीने जिससे कि आगे आने वाले रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं। और यही बात लागू होती है आपके जो प्रेम प्रसंग हैं, प्रेम के जो रिश्ते हैं उन पर भी। तो परिवार और प्रेमी दोनों का ध्यान रखिएगा इस महीने। आपके पैसे का तो उतार चढ़ाव मध्यम रहेगा, जैसा पिछले महीनों रहा है वैसा ही इस महीने रहेगा। ओवरऑल ये महीना आपको बहुत ज़्यादा थका देने वाला होने वाला है। बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, कई सारे काम ऐसे भी आ सकते हैं जिनका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ना मिले, पर वो काम ज़रूर होंगे आपके लिए। तो इसमें भी आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी जाएगी। आपके परिश्रम का प्रयास पूरा मिलेगा। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको अपना व्यापार आगे बढ़ाने का मौका और व्यापार में कई ऐसे लोगों का साथ मिलने की भी संभावना है जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। साथ ही साथ अगर विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो इस महीने आप कुछ नई चीज़ें सीखने की ज़रूर कोशिश करिए और अपनी पुरानी जो आदत रही है उनमें थोड़ा बदलाव लाइए क्योंकि शनि ने किया है राशि परिवर्तन और मेष राशि है आपकी। इस महीने भले ही मिला जुला रिजल्ट शनि आपको दे रहे हैं, लेकिन आने वाले सालों में, 2.5 सालों में आपके ऊपर बड़े ही मेहरबान है शनि। दैट इज़ वाई कुछ नए परिवर्तन अपने ही काम में लेकर आइए, अपने व्यवसाय के तरीके में, अपने पढ़ने के तरीके में, अपने नौकरी करने के अंदाज में, ताकि कुछ नया करेंगे तभी तो कुछ नया मिलेगा। सिंपल सी बात है। और इस महीने जो आपके लिए सबसे ज़्यादा खास उपाय है मेष राशि के सभी जातकों, वो है कि हनुमान जी को ज़रूर याद करना है आपको। हनुमान जी को मंगलवार के दिन कुछ दान कर सकते हैं, उनके मंदिर जाकर उनकी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और अगर मैं एक चीज़ सबसे ज़्यादा रामबाण उपाय आपको बताऊँ तो हनुमान जी को चोले का दान ज़रूर कर दीजिए। अगर महिला है तो आप ये काम मत करिएगा क्योंकि हनुमान जी को या फिर किसी को भी महिला अपना सिंदूर का दान नहीं करती है, तो आप किसी पुजारी से या अपने घर के किसी मर्द आदमी से ये काम करवा सकती हैं। ओके, तो ये थी मेष राशि वालों के लिए 2022 मई के महीने की प्रेडिक्शन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए कैसा रहेगा मई 2022 का ये महीना। वृषभ राशि के सभी जातकों, मई का ये महीना आपकी मनोकामना और आपकी जितनी कामनाएं हैं उन सभी को पूरा करने वाला साबित होने वाला है। शनि महाराज आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यारी दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस महीने भले ही शनि की वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़े, फिर वो चाहे नौकरी की हो, व्यवसाय की हो या फिर अपनी पढ़ाई लिखाई की हो, ज़रूर करने के लिए आतुर रहिएगा। शनि को किसी एक चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत है, वो है आलस। तो अगर आपने आलस दिखाया तो बुरे रिजल्ट वो ज़रूर देंगे आपको, लेकिन अगर आपने मेहनत करी, उसमें किसी प्रकार का कोई आलस नहीं किया, तो शनि की प्यारी दृष्टि भी आप पर ज़रूर पड़ेगी। इस महीने आपके साथ अपनी वाणी की वजह से कोई लाभ आपको हो सकता है कोई नई क्लाइंट मिल जाए, हो सकता है कि अपनी वाणी की वजह से आप किसी एचआर को खुश करके अपनी जॉब स्विच में उनकी हेल्प ले सके, अपनी वाणी से अपने बॉस को खुश करके प्रमोशन ले सके। तो आपकी वाणी इस महीने आपको बहुत कुछ दिलवा सकती है। सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी आपकी। हाँ, पेट से संबंधित थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा मेजर नहीं, हाँ 1-2 दिन की ज़रूर आपको परेशान करने आएगी, लेकिन हाँ वो भी ऐसी हो जाएगी कि आप नज़रअंदाज उसे कर सकते हैं।
कारोबार में धन का लाभ, धन से जुड़े अप्रत्याशित लाभ आपको इस महीने मिल सकते हैं। और अगर विदेश जाने का सोच रहे हैं तो ये महीने आपका वीज़ा लग सकता है, या इस महीने आप किसी अच्छी विदेश यात्रा में भी निकल सकते हैं। विदेश से कोई अच्छा शुभ संकेत भी आ रहा है, तो अगर ऐसा कोई व्यापार करते हैं जिसमें विदेशी लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ से भी कोई एक अच्छा आपको ऑफर या फिर अच्छा ट्रांजैक्शन मिल सकता है। इस महीने जो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए रहेगा वृषभ राशि, वो रहने वाला है सफेद चंदन जरूर लगाइए, माता दुर्गा को सफेद चंदन का दान करिए। ये उपाय आपके लिए इस महीने बहुत ही कारगर साबित होगा, तो इसको जरूर अपनाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए कैसा रहेगा मई 2022 का ये महीना। मिथुन राशि के सभी जातक ये पाएंगे कि इस महीने की शुरुआत में ही मन थोड़ा आसान है। इस महीने की शुरुआत में भी अनचाहे रूप से समस्याएं, परेशानियां और वर्कलोड, प्रेशर बढ़ता ही चला जा रहा है उनके ऊपर। इस महीने में मिथुन राशि के सभी जातकों आपको आंखों की समस्या, सर दर्द की समस्या या फिर छाती से जुड़ा कोई दर्द उठने की, अचानक से उठने की संभावनाएं हैं। व्यापार मंदा हो सकता है, पढ़ाई से मन हट सकता है, पढ़ाई में मन ना लग सकता है। नौकरी में भी आपको ऐसा फील हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रूटीन मोनोटोनस हो गया है, बोरियत सी आ रही है, क्योंकि इस महीने शनि का प्रकोप आप पे अभी भी बरकरार है, विद्यमान है। इसलिए शनि से जुड़े उपाय आपको करने चाहिए। शनि से जुड़े उपाय में शनि जी को सरसों के तेल का दान कर सकते हैं आप जाकर, या फिर शनि मंदिर जाकर शनि चालीसा पढ़ सकते हैं। सेहत आपकी थोड़ी मंदी रहेगी जैसा मैंने पहले कहा, इसलिए अपनी सेहत पे, अपने खान पान पे ज़रूर ध्यान दीजिए। साथ ही साथ चिड़चिड़ापन, बेचैनी इंक्रीज हो सकती है मिथुन राशि के सभी जातकों, इसलिए कोशिश करिए कि इस महीने थोड़ा कम ही आप बोलिए, थोड़ा कम ही बाहर लोगों से मिलने जाइए। थोड़ा ज़्यादा सोशल होने की ज़रूरत नहीं है इस महीने आपकी, क्योंकि इस महीने आपका किसी गाड़ी से टक्कर लगकर चोट लग जाना या गाड़ी के लोहे से कट-पिट जाना, इस तरह के भी चांस बन जाते हैं। मिथुन राशि के सभी जातकों इस महीने आप गलतफहमी का शिकार भी हो सकते हैं अपने प्रेम संबंधों में, लेकिन ये महीना इतना भी बुरा नहीं है आपके लिए। हाँ, जैसे ही 22, 23, 24 मई की डेट्स आएंगी पास में, आप देखेंगे कि आपको सुखद समाचार भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो शुरुआती दिन हम कह सकते हैं कि थोड़े आपके लिए खराब हैं, लेकिन बाद के जो अंत के दिन है उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट और बहुत अच्छी शुभ समाचार मिलने की भी संभावना है। जो उपाय, शनि का उपाय तो आपको करना ही है। एक उपाय मैं आपको और बता रहा हूँ मिथुन राशि, वो भी जरूर अपनाइएगा अपने जीवन में, और वो उपाय ये है, प्रतिदिन गणपति जी को कुछ ना कुछ जरूर चढ़ाइए, मोदक चढ़ाइए, मिश्री चढ़ाइए, जरूर करिए। और अगर प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं तो बुधवार को जरूर करिए। गाय को हरा चारा अगर आप खिला दीजिए तो भाई बात ही क्या है, जितनी भी समस्याएं मैंने बताई हैं शायद ही आपको छू भी पाए। तो ये रहा सबसे ज़्यादा खास उपाय आपका। बढ़ते हैं आगे, मिथुन राशि के बाद आप बात करते हैं कर्क राशि के सभी जातकों के लिए कैसा रहेगा मई 2022 का ये महीना। कर्क राशि के सभी जातकों हो सकता है कि इस महीने आपको कुछ ऐसी खबरें मिल जाएं जिसमें कि आपने जिन जिन लोगों पे भरोसा किया था उन पे भरोसा उठ जाए। जो लोग अभी तक आपको लग रहे थे अरे यार ये तो मेरे दोस्त हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे साथ काम करते हैं, मेरे यार हैं, उन्हीं से संबंधित कोई ऐसी खबरें मिल जाए कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। सो इसके लिए तैयार हो सकते हैं इसके लिए तैयार रहिएगा आप, क्योंकि धोखेबाजी हो सकती है। धोखेबाजी पैसों के साथ भी हो सकती है, तो बिना जांच के, बिना परख के किसी को भी अपना पैसा मत दीजिए। कोई भी आपको अच्छी स्कीम बताए या कुछ भी बताए, वहाँ पे पैसे डालने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यहीं पे नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि आपको इस महीने कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या फिर शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना चाहिए। इस महीने आपको अपने धन को थोड़ा आराम करने देना चाहिए, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। सावधानी बरतते हुए मैं यहाँ पे आपकी वाणी पे भी बात करूंगा। कर्क राशि वालों, इस महीने अनचाहे रूप से आपकी वाणी बहुत कड़वी हो सकती है, और उस कड़वी वाणी की वजह से आप अपने ही रिश्ते, अपने ही घर परिवार में, अपने ही प्रेमियों से झगड़ा भी कर सकते हैं। तो अपनी वाणी में थोड़ा विराम लगाइए, थोड़ा कम बोलिए, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए इस महीने एक और अच्छा योग बनता है कर्क राशि के लिए, वो है कि आप शायद कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। मैंने कहा प्लान बना सकते हैं, जाने की संभावना कम है, लेकिन हाँ प्लान जो इस महीने बन जाएगा हो सकता है वो अगले महीने या आने वाले महीनों में आप उस पर एक्शन भी ले लें और वो पूरा भी हो जाए। पॉसिबिलिटी है कि बाहर चले जाएंगे, बट थोड़ी कम है, लेकिन प्लान ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत हो चुकी है इस समय कि आप थोड़ा घूम के आएँ। और अगर वो विदेश की भूमि हो तो भाई क्या बात है, विदेश की भूमि ना भी हो, आपके घर से दूर किसी अच्छी जगह ज़रूर घूमने जाइए। वो उपाय जो आपको इस महीने ज़रूर करना चाहिए वो है प्रतिदिन शिवलिंग पे दूध चढ़ाइए और गंगा जल से भगवान शिव का स्नान कराइए। ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा कर्क राशि। बढ़ते हैं कर्क राशि से आगे, बात करते हैं सिंह राशि के सभी जातकों के लिए कैसा रहेगा मई 2022 का आने वाला ये महीना।
सिंह राशि के सभी जातकों, ये महीना आपका व्यस्त होने वाला है। आप अपने ही घर परिवार में, अपने ही कामकाज में व्यस्त रहेंगे। समय कब खत्म हो जाएगा शायद ही आपको पता चले। आप इतने व्यस्त हो सकते हैं कि कई बार अपनी सेहत का भी ध्यान ना रखें और अपने प्रियजनों के लिए समय ना निकाल पाएं, और अपने लिए समय निकालना तो बहुत दूर की बात है। इस महीने आप हो सकता है कि अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ प्लान्स भी बनाएं। जिम की मेंबरशिप भी खरीद सकते हैं आप, और कई जगह और भी योगा क्लासेस, इन सब के ट्यूटोरियल भी परचेज कर सकते हैं आप। तो एक अच्छी आदत का आगाज़ होने की संभावना है इस महीने, उसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। अगर इस महीने कोई पार्टनरशिप का आपके पास न्योता है कि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर लेते हैं या पार्टनरशिप में कोई काम शुरू कर देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सजग हो जाइएगा, क्योंकि हो सकता है पार्टनरशिप का ये बिजनेस आपको किसी प्रकार का लालच ज़रूर दे पर फ़ायदा ना दे। आगे के टर्म में ये थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, इस महीने अपने जीवन साथी को पूरा समय देने की कोशिश ज़रूर करिएगा, अदरवाइज़ लड़ाई जो होगी वो बहुत बड़ी लड़ाई में भी तब्दील हो सकती है। इस महीने जो उपाय आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा वो उपाय कुछ इस तरह से है। आपको तांबे का लोटा लेना है, उसमें रोली और अच्छत, अच्छत मतलब चावल होते हैं, चावल वो जो टूटे ना हो, खंडित ना हो। सिंह राशि के जातकों, आपके लिए जो उपाय सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगा इस महीने वो है कि तांबे के लोटे में थोड़े चावल डालिए, थोड़े रोली डालिए और सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। मंत्र बोलिए, ओम श्रीम सूर्याय नमः। सूर्य भगवान की कृपा आपके लॉर्ड हैं, क्योंकि सिंह राशि सूर्य से ही गवर्न होती है, इसलिए ये उपाय आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि के सभी जातकों के बारे में। कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए मई 2022 का ये महीना। कन्या राशि के सभी जातकों, मई के महीने की शुरुआत में ही कुछ बहुत अच्छी शुभकामनाएं या फिर शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। ये महीना बहुत ज़्यादा सौगातें लेके आपके जीवन में आने वाला है। अगर बेरोजगार हैं तो रोजगार मिल सकता है, अगर ऑलरेडी कहीं नौकरी कर रहे हैं तो किसी बेटर कंपनी से कोई अच्छा ऑफर आपको मिल सकता है। इस महीने आप व्यस्त रहेंगे, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव सेंस में व्यस्त रहेंगे, क्योंकि इस महीने आपको अच्छी खबरें अक्सर मिलेंगी, मुस्कुराने की वजहें अक्सर मिलती रहेंगी। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि लव पार्टनर के साथ, किसी जीवन साथी के साथ गलतफहमी, अनबन थोड़ी बहुत हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली और दिल पे लगाने वाली आदत छोड़ दीजिए। थोड़ा लाइफ को लाइटली लेना शुरू कर दीजिए। हाँ, इस महीने आप कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी प्लान बने तो उसका क्रियान्वयन ज़रूर करिएगा, क्योंकि घूमना और फिरना आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है इस समय। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा, इस समय आपको ध्यान रखना चाहिए निवेश का। निवेश अगर करना चाहते हैं या फिर अभी तक नहीं कर रहे थे तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका निवेश, आपका धन आप जहाँ भी लगाएंगे वहाँ पे वो बढ़ेगा ही, उसके दिन दुगनी रात चौगनी उस धन की तरक्की होगी। इस महीने जो सबसे ज़्यादा खास उपाय आपके लिए है वो कुछ इस तरह से है। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा जरूर करिए, उनमें दुर्वा जरूर चढ़ाइए, और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी इस महीने सिद्ध होगा, तो ये आप ज़रूर करिएगा। चलिए, कन्या राशि के बारे में तो ये था हमारा प्रेडिक्शन मई 2022 के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि के सभी जातकों के लिए कैसा रहेगा मई 2022 का ये महीना। तुला राशि के सभी जातकों में आपसे ये कहूँगा कि पास में जो फायदा दिख रहा है, हो सकता है वो लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान आपको देकर चला जाए। इसलिए जो पास का फायदा है, ज़रूरी नहीं है वो सबसे अच्छी चीज़ है आपके लिए, इसलिए थोड़ी दूरदर्शिता आपको चाहिए। और अगर नहीं है आपके पास दूरदर्शिता तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो जाएगा। आप बहुत बड़ी समस्या से बच जाएंगे। कोई अगर आपको धन निवेश करने की सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह पे अपना धन बिल्कुल निवेश मत करिएगा। अपने ज्ञान और अपने तजुर्बे पे ही अपने धन पे निवेश करिएगा। इस महीने किसी महिला से आपको मदद मिल सकती है और महिला की वजह से कोई अच्छा लाभ भी मिल सकता है। महिलाओं की इज्जत तो हमें वैसे भी करनी चाहिए, लेकिन अगर तुला राशि वालों महिलाओं से दोस्ती थोड़ी खत्म भी हो रही है आपकी, तो इस महीने उन पुरानी दोस्तियों को वापस से जगह लेना आपके लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। साथ ही साथ अगर बात करूं आपके प्रेम संबंधों की, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। किसी बहुत बड़ी समस्या का आगमन मुझे नहीं दिखाई देता है, तो आप रिलैक्स हो सकते हैं। आपके लिए जो खास उपाय है इस महीने वो है कि शुक्रवार के दिन कन्याओं को कुछ खीर या कुछ मीठा ज़रूर खिलाइए। माता दुर्गा के लिए कुछ ना कुछ दान करिए। माता दुर्गा से जुड़े कोई ना कोई पूजा पाठ में ज़रूर लिप्त हो जाइए। माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके लिए ये महीना बहुत ज़्यादा शानदार बना देगा। और इसी के साथ खत्म होती है हमारी कन्या राशि की प्रेडिक्शन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए कैसा रहेगा हमारा मई 2022 का ये महीना। वृश्चिक राशि वालों, ये महीना आपके लिए खर्चा
लेकर आ रहा है, खर्चे खूब कराने वाला है। इस महीने की शुरुआत में ही आपको ये लग सकता है कि जीवन तो यार नीरस हो चुका है, जीवन में हर दिन एक के बाद एक जैसा कट रहा है। इस महीने आपको कई तरह की इनसिक्योरिटीज़ भी घेर सकती हैं, जैसे कि आपको ये लग सकता है कि मैं किसी अच्छे काम के काबिल ही नहीं हूँ, मैं कुछ बड़ा करने के काबिल ही नहीं हूँ। भरोसा रखिए, ये एक टेम्परेरी फेज़ है जो आपकी लाइफ से ऑलरेडी निकल जाएगा कुछ समय बाद। लेकिन इस महीने ज़्यादा परेशान अगर आप हो गए तो आप अपनी उमंगों का नाश कर लेंगे, अपने उत्साह का नाश कर लेंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता आपके साथ। इसीलिए मैं एक उपाय जो आपके साथ शेयर करूंगा वो ज़रूर आप अपनाइएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, काम काज में जिन व्यक्तियों के साथ आप काम कर रहे हैं उन व्यक्तियों की वजह से समस्याएं आप आ सकती हैं। वो कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसकी वजह से आपका दिल दुख जाए। आप जिस जीवन साथी के साथ हैं हो सकता है कि वो थोड़ी बेरुखी आपको दिखाएं, और वहाँ पर भी आप ये महसूस कर सकते हैं कि आप शायद अब किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं। शनि जब भी जीवन में आते हैं तो दिमाग पर अटैक करते हैं। इंसान जिस नौकरी पेशे में होता है वहाँ से भागने की या फिर कुछ नया अपनाने की सोचता है और वहीं पर जाके वो फंस जाता है। शनि जब जीवन में आते हैं तो इंसान शॉर्टकट्स अपनाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। ऐसे ख्याल आपके मन में आ सकते हैं वृश्चिक राशि। दैट इज़ वाई मैं कहूँगा शॉर्टकट्स की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना है आपको, क्योंकि शॉर्ट टर्म का गेन लॉन्ग टर्म का पेन बन जाएगा आपके लिए। जिस उपाय की मैं बात कर रहा था वो उपाय कुछ इस तरह से है। आपको प्रतिदिन अब हनुमान चालीसा पढ़ लेनी चाहिए। मंगलवार का व्रत आपके लिए रामबाण साबित हो जाएगा। शनि चाहे जितना प्रकोप आपको दिखाएं, अगर हनुमान जी की शरण में कोई भी चला जाता है तो शनि उनसे दूर ही रहते हैं। तो ये था वृश्चिक राशि के लिए हमारा मई 2022 का प्रेडिक्शन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा रहेगा मई 2022 का महीना धनु राशि के सभी जातकों के लिए। धनु राशि वालों, मैं जानता हूं पिछले कई सालों से आप बहुत परेशान रहे होंगे। पिछले कई सालों से आपके काम धीरे धीरे बनते होंगे। पिछले कई सालों से आपके काम बिना किसी वजह के अंत में जाके खत्म हो जाते होंगे और कोई अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता होगा, क्योंकि धनु राशि के सभी जातकों पिछले 7.5 सालों से आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही थी, जो कि अब जाकर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लेकिन मैंने अपने अनुभवों में पाया है कि जब शनि की 7.5 खत्म हो जाती है तो भी 10, 15, 20 दिन तक उसके आफ्टर इफेक्ट्स रहते हैं व्यक्ति के ऊपर। आफ्टर ऑल 7.5 साल में शनि ने इतनी उथल पुथल मचाई होती है जीवन में कि उसको संभालते संभालते कम करते करते 15-20 दिन लगना तो लाजमी है। लेकिन बहुत अच्छी खुशखबरी है कि शनि भगवान अब आपको टाटा बाय बाय करके जा चुके हैं। अब वो चले गए हैं दूसरी राशियों पर अपना ध्यान देने के लिए, तो अब शनि के प्रकोप से तो आप बच गए। दैट इज़ वाई मैं ये कहूँगा कि अब करिए अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्लानिंग। जिस भी काम के लिए आप रुके हुए थे, जिस इन्वेस्टमेंट के लिए आप रुके हुए थे, जिस जॉब के लिए आप रुके हुए थे, जिस एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे थे, जी तोड़कर मेहनत कर लीजिए, क्योंकि शनि अब उनमें रुकावट नहीं डालेंगे तो मिलेगी आपको सिर्फ सफलता। इतनी ही बात कहूँगा मैं आपसे कि अभी तक जो नहीं मिला था शनि के प्रकोप की वजह से, शनि के जाने के बाद वो सब कुछ अब आपको मिल सकता है धनु राशि। अब देरी करने की कोई बात नहीं, ऑलरेडी आपने 7.5 साल का समय जैसे तैसे काट लिया है। इस महीने जो उपाय आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा वो है कि पीपल के पेड़ पर जल ज़रूर चढ़ाइए शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन। उस जल में आप थोड़े से अक्षत यानी कि चावल के दाने ज़रूर डालिएगा। इतना छोटा सा उपाय आपको बहुत सारी समस्याओं से बचा सकता है। धनु राशि से अब आगे बढ़ते हैं, मकर राशि के सभी जातकों की बात करते हैं। कैसा रहेगा मई 2022 का ये महीना मकर राशि के सभी जातकों के लिए। ओके, तो मकर राशि वालों, आपने पिछले 5 सालों से शनि की 7.5 का प्रकोप देखा है। आपके काम भी स्लो धीमे गति से बनते हैं, अनचाहे रूप से ऑब्स्टेकल सामने आ जाते होंगे आपके। लेकिन अब शनि का अंतिम चरण आपके ऊपर शुरू हुआ है। अब शनि अंतिम चरण में जब आते हैं तो इंसान को अक्सर कमर से रिलेटेड, पैर से रिलेटेड समस्याएं देते हैं। पेट को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देते हैं, यानी कि पेट से जुड़ी समस्या आपको कुछ ना कुछ लगेगी। शनि क्योंकि अब आखिरी चरण में आ गए हैं तो अब आपकी असली परीक्षा यहाँ पर शुरू होती है। कई मकर राशि के जातक ऐसा फील कर रहे होंगे कि उन्होंने जो प्लान्स बनाए थे, उन्होंने जो स्ट्रेटजीज बनाई थी, जो कि अभी लंबे समय तक पूरी नहीं हो गई है, उसे वो बदल कर अब आगे कुछ और नया अपनाना चाहते हैं। पर यही वो समय है कि जब आपको वहाँ पर रुकना चाहिए। वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा ही बचा था और खोद लेता तो मुझे
वो सारा ट्रेजर मिल जाता जो किसी और को मिला था। तो वही थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा पेशेंस अभी मैं आपसे कहूँगा कि और रखिए अपने कामों में, अपनी नौकरी में, अपने व्यवसाय में, अपनी पढ़ाई में। अन्यथा आप सोच कर तो अपने काम को, अपनी फील्ड को चेंज करेंगे कुछ अच्छे के लिए, पर हो जाएगा आपका साथ बहुत कुछ बुरा। अपने सीनियर से आपका थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है इस महीने। जूनियर्स आपकी बात ना मानेंगे, दैट इज़ वाई आप थोड़े डिसहार्टन भी हो सकते हैं। इस महीने में आपको भी वही उपाय बताऊंगा जो धनु राशि वालों को बताया है। पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाइए। मंगलवार को, शनिवार को जल चढ़ाते समय थोड़े से अक्षत यानी कि चावल उस जल में ज़रूर डालिएगा। और जल चढ़ाते समय शनि भगवान का मंत्र ओम श्रीं शनिश्चराय नमः, इसका जाप करिएगा 11 बार। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा रहेगा मई 2022 का ये महीना कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए। तो कुंभ राशि वालों, आपके ऊपर शुरू हुई है शनि की दूसरे चरण की 7.5, यानी कि 2.5 साल तो आपने काट लिए, अब दूसरे चरण की 7.5। अब शनि आपकी राशि में बैठे हैं। एक्चुअली में अभी तो मकर के इफेक्ट्स आपको दे रहे थे, लेकिन अब आपके घर में आए हैं। अच्छी बात और मजे की बात यह है कि कुंभ राशि के लॉर्ड होते हैं शनि, कुंभ राशि को प्रेम करते हैं शनि, कुंभ राशि को अपना खुद का घर समझते हैं शनि। इस वजह से कुंभ राशि वालों आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाला है ये मई का महीना। इवन मैं ये कहूँगा कि आपने 25-26 अप्रैल से ही इसके लाभ या फिर शुभ संकेत महसूस करने शुरू किए होंगे। सबसे अच्छा शुभ संकेत ये मिलेगा इस पूरे टाइम पीरियड में, इस मई के महीने में आपको कुछ ऐसे नए लोग, कुछ ऐसे नए नेटवर्क या कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं जिनकी वजह से आप अपने अभी जिस लेवल पे काम कर रहे हो उससे थोड़ा अपग्रेड कर जाओगे, उससे थोड़ा आगे बढ़ जाओगे। साथ ही साथ देखिए, शनि है तो पेट की समस्या ज़रूर है, ज़रूर देते हैं शनि पेट की समस्या। शनि है तो दिमाग में इतनी सारी उलझनें लाके ज़रूर रखते हैं कि आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा आप व्यस्त हैं, पर दरअसल ऐसा नहीं है। और ध्यान दीजिए आप अपने रूटीन में, ध्यान दीजिए आप अपने पूरे क्रियाकलापों में जो पूरे दिन आप करते हैं। आप जरूर ऐसा कुछ समय पा लेंगे जब आप कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। कुंभ राशि के सभी जातकों, शनि आए हैं तो पैसा देंगे भी, लेकिन खर्चा भी उतना ही करवाएंगे। खर्चा कई बार अनायास आपको महसूस होगा, खर्चा कई बार आपको बेकार का भी महसूस होगा, पर आप चाह कर भी खुद को नहीं रोक पाओगे। दैट इज़ वाई मेरा कहना है कि इस महीने अगर आपके पास थोड़ा धन है, थोड़ी सैलरी है या फिर व्यवसाय का धन है, तो उसको किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर लो जहाँ पर किसी प्रकार का आपको कोई मेजर रिस्क ना दिखाई दे रहा हो। इस महीने जो सबसे अच्छा उपाय है आपके लिए कि हनुमान जी को चोले का दान करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शनि के प्रकोप से आप बहुत आसानी से बच पाएंगे। वैसे प्रकोप है भी नहीं ज़्यादा आपके लिए तो शनि अच्छा है, पर हाँ थोड़ी बहुत उलझने और पेट की समस्या तो ज़रूर है शनि की वजह से, वो भी हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन से दूर चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कैसा रहेगा मीन राशि के लिए मई 2022 का ये महीना। तो मीन राशि के सभी जातकों, अब आप वो चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे जो अभी तक मकर, कुंभ और धनु राशि वाले कर रहे थे, यानी कि शनि की 7.5 आपके ऊपर शुरू हो चुकी है। शनि की 7.5, और जब भी शनि की 7.5 शुरू होती है, इंसान थोड़ा डिले देखता है लाइफ में, इंसान थोड़ी स्लोनेस देखता है। उसके जो काम बहुत पहले बन जाने चाहिए थे उन्हीं में स्लोनेस आ जाती है, वो धीरे 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 बनते हैं। मीन राशि के जातकों, अच्छी बात यह है कि आपके जो मालिक हैं वो बृहस्पति हैं, और बृहस्पति के सामने किसी ग्रह की कुछ नहीं चलती है। इसलिए मैं कहूँगा कि मई का ये महीना भी आपके लिए शुरुआती दिनों में थोड़ी उलझने लेकर आएगा, शुरुआती दिनों में आपको थोड़ा परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप को गुरु तत्व की वजह से मैनेज भी कर ले जाएंगे। इस दौरान आप जो भी प्रयास करेंगे, इस महीने में आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, जो भी आप निवेश करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसलिए शुरुआती दिन मैंने कहा ना कि 10-15 दिन सोच लीजिए मई के थोड़े टेंशन या उलझन भरे हो सकते हैं, लेकिन जो लेटर पार्ट है मई के महीने का, उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए मिला जुला मान लीजिए ये महीना है। शनि का प्रकोप जरूर है शुरुआत में, लेकिन गुरु बीच में आके उसको बैलेंस कर रहे हैं आपके लिए। इस महीने जिस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है मैनेजमेंट का, बजटिंग का। पैसे का मैनेजमेंट करिए बजट बनाकर, टाइम का मैनेजमेंट करिए अपने सहूलियत के हिसाब से, और अपने सारे क्रियाकलापों को देखकर सही डिसीजन लेने में आपका मैनेजमेंट ही आपकी हेल्प करेगा। वो उपाय जो इस महीने आपको ज़रूर करना चाहिए मीन राशि के सभी जातकों, वो है कि एक पीला कपड़ा ले लीजिए, उसमें थोड़ी दाल डाल दीजिए। दाल में को पीले कपड़े से पूरी एक बांधकर पोटली बना लीजिए। दाल कितनी होनी चाहिए? 1 किलो या 1.25 किलो की दाल रहे काफ़ी है, पीली दाल हो ज़्यादा बेहतर है।
फिर ये पोटली गुरुवार के दिन जाइए मंदिर में किसी पुजारी महात्मा को दान कर दीजिए। एक ही बार करिए महीने में, लाभ लेकिन इसके बहुत अनेक मिलेंगे। तो ये था मई 2022 का ये महीना कैसा रहेगा मेष से लेके मीन राशि के सभी जातकों के लिए। आशा है कि इस प्रेडिक्शन से आपको हेल्प मिलेगी। इसी तरह के एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री से जुड़े वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करिए एस्ट्रो अरुण पंडित चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।